अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BTQ न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल और मैं राना उमर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल पार्क का फ़ीचर और फ्यूचर में इसके प्राइजेस, और दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे 250 गज़ 500 गज़ की फैक्ट्रीज़, पैराडाइज़ वाले स्पोर्ट्स वाली फैक्ट्रीज़, इन इस सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट से किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं। हम इन दो टॉपिक्स पर आज डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और अगर आप ये मेरी वीडियो डाउनलोडेड वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर मुझे सर्च कर सकते हैं। BTK न्यूज़ टीवी के नाम से ये हमारा चैनल है। आप सर्च करें, सर्च करके मुझे सब्सक्राइब करें। और जो भी मालूमात हम शेयर कर रहा होता हूँ मैं बहरिया टाउन के हवाले से, तो उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और अगर आप मुझे फ़ेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्विटर पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैंने दोनों का लिंक दिया हुआ है। आप ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हैं, फ़ेसबुक पर आप मुझे लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मौजूद है, जहाँ पर हम जो भी प्रिंट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ। तो अगर आप उसमें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसका लिंक भी। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल पार्क का फ़ीचर और इसके प्राइजेस। देखें, सेंट्रल पार्क कोई इतना अच्छी लोकेशन पर वाक़ नहीं है। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो बहरिया बना रहा है, कोई इतनी ख़ास कोई लोकेशन नहीं है इसकी, या ऐसी कोई लोकेशन कि जो क्लाइंट को अपील करे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ बहरिया ने एक अनाउंसमेंट और भी की हुई है कि यहाँ जो है वो सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क तर्ज का एक सेंट्रल पार्क बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो जो सेंट्रल पार्क है वो 32 एकड़ पर मुहित होगा, और उसका जो है वो सराउंडिंग पर सारे जो है वो अपार्टमेंट्स होंगे और कमर्शियल्स होंगे। तो एक सिर्फ ये समझ लें कि इसमें जो एक ख़ास जो चीज़ है ना वो सेंट्रल पार्क है। बाकी लोकेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो लोकेशन मेन गेट से तकरीबन, मेरा ख्याल है कि तकरीबन को 12 से 15 किलोमीटर बनती है। 10 से 15 किलोमीटर आप लगाएं। और दूसरा जो है वो कोई ऐसी लोकेशन नहीं है कि जिस पर जो है वो मेन लोकेशन पर आती हो, जिसको हम कोई अच्छी लोकेशन कह सकें। मेरे हिसाब में ऐसा नहीं है। तो सेंट्रल पार्क की जो एक ख़ासियत है वो है सेंट्रल पार्क जो बनाया जा रहा है वो, और इसके अलावा मतलब जो है ना वो मुझे कुछ वहाँ को ख़ास चीज़ ऐसी को नज़र नहीं आ रही कि जो मैं आपसे बयान करूँ और जो इसकी अहमियत को बढ़ाता हो। फ्यूचर में सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहरिया हाइट्स की तरह के बनने वाला है, कि जिस तरह बहरिया हाइट्स का जो कवर्ड एरिया है और जिस तरह बहरिया हाइट्स को बहरिया ने जो है ना वो बिल्डअप किया है, इसी तरह सेंट्रल पार्क भी जो है ना वो तैयार होगा। सेंट्रल पार्क का जो कवर्ड एरिया वो 1100 स्क्वायर फीट है, और बाकी ये कि भी इस पर जो मौजूदा डेवलपमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। और उम्मीद है कि जो बहरिया ने जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है, इस टाइम फ्रेम के अंदर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी कर लेगा। और अभी जो पैकेज वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से आया हुआ है, उस पैकेज से भी फ़ायदा उठाया जाएगा। उस पैकेज से फ़ायदा उठाते हुए इस प्रोजेक्ट को अपने टाइम पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो एक जो है वो लोकेशन कोई इतनी अच्छी नहीं है इसकी, और फ्यूचर जो है ना वो बहरिया हाइट्स की तरह का होने वाला है। तो प्राइजेज़ का जो अंदाज़ा अगर लगाया जाए, या प्राइजेज़ के बारे में अगर फ्यूचर में बात की जाए कि फ्यूचर में और अभी कुछ टाइम के बाद इसकी प्राइजेज़ क्या होंगे, तो देखें बहरिया ने जो दिया है सेंट्रल पार्क, ये दिया है 74 लाख रुपए का। तो ये ऑलरेडी इतने महंगे प्राइजेज़ के अंदर है कि फ्यूचर के अंदर 74 लाख का ही तकरीबन होना है, या इससे कम में ही होना है। तो बहरिया ने जो फ्यूचर के अंदर जो प्राइजेज़ आने हैं वो पैसे आपसे पहले ले लिए हैं। तो इसकी देखें मेन वजह ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल जैसे ही बहरिया गेट सेंटर होते हैं तो आपको आने वाली साइड पर आप ये देखते हैं 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, और 3 बेड हैं, 4 बेड हैं हॉस्पिटल के साथ सारे। तो यहाँ जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो अच्छी लोकेशन का जो अपार्टमेंट है वो आपको मिलता है तकरीबन को 65 लाख रुपए का, मतलब बहुत अच्छा अपार्टमेंट जो है 2 बेड मेन लोकेशन वाला जो है। और इसी तरह अगर आप आ जाएँ बहरिया हाइट्स, तो 1100 स्क्वायर फीट है बहरिया हाइट्स। तो बहरिया हाइट्स का जो अपार्टमेंट है वो आपको मिलता है इस टाइम पर तकरीबन जो है वो 45 से 50 लाख रुपए का जनरल। और अगर आप टावर ए के अंदर आ जाएँ, टावर एच के अंदर आ जाएँ, ये दोनों नियर टू कंप्लीशन है, मतलब तैयार होने वाले हैं। तो इस टाइम इनके जो प्राइजेज़ हैं वो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए की है। और कंप्लीट होने के बाद भी, मतलब बिल्कुल फैसिलिटेट होने के बाद भी
जब ये अकोमोडेशन आ जाएगी यहाँ पर लोगों के हैंड ओवर हो जाएगा, सारे मामला हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हाइट्स की जो प्राइजेज़ होंगे वो मेरे हिसाब में तकरीबन को 60 और 70 के दरमियान के होंगे। आबाद अपार्टमेंट्स के जो शुरू वाले हैं, बाकी जिनका आस्ता आस्ता कब्ज़ा मिलेगा, और वो थोड़ा सा जो है वो प्राइजेज़ उनके कम होंगे। बाकी जो हाइट्स के जो आबाद टावर्स होंगे ना, उनके जो प्राइजेज़ मैं समझ रहा हूँ वो तकरीबन मेरे हिसाब में कोई 60 से 70 के दरमियान के रहेंगे। मार्केट फ्लक्चुएट होती रहेगी, कभी ऊपर ने कभी नीचे, लेकिन तकरीबन यहीं कहीं करीब करीब में ही होगा इसका रेट। तो उस रेट से अगर मैं कंपेयर करूं और प्रेसेंट 19 के अपार्टमेंट से मैं कंपेयर करूं, गोकेस का जो प्रेसेंट 19 का जो कवर्ड एरिया कम है 950 स्क्वायर फीट है, बेरी हाइट्स का 1100 स्क्वायर फीट है, ये दोनों कदरे अच्छी लोकेशन है इनकी बनिस्बत सेंट्रल पार्क के। क्यों अपार्टमेंट की तो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, 2 बेड अपार्टमेंट की। हाइट्स की भी कदरे अच्छी लोकेशन है बनिस्बत जो है वो सेंट्रल पार्क के। तो फ्यूचर के अंदर सेंट्रल पार्क मेरा ख्याल है कि तकरीबन जो है ना वो समझ लें कि एक 60 से 70 के दरमियान का एक एवरेज रेट आप रखें कि 60 से 70 के दरमियान का फ्यूचर में ये अच्छे प्राइजेस के अंदर ये जब आबादी के उसमें आ जाएगा तो ये एक कांस्टेंट रेट इसके जो निकल रहे हैं वो तकरीबन 60 से 70 के दरमियान के निकल रहे हैं। मार्केट फ्लक्चुएट अभी होती रहनी है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो इस तरह की फ्लक्चुएट मार्केट के अंदर जो है ना वो कभी जो रेट आपका जो है ना वो जिस तरह आजकल जो रेट है इसका सेंट्रल पार्क का वो आपको मिलता है तकरीबन समझ लें 3-3.5 लाख रुपये माइनस का, 6,55,000 रुपये बैरियर का डाउन पेमेंट है इसकी। तो उसमें से अगर आप ये 3 लाख रुपये 3.5 लाख रुपये आप निकाल दें तो आपका तकरीबन बचता है 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये और प्लस एक इंस्टॉलमेंट 4,25,000 समथिंग एक इंस्टॉलमेंट है। तो जो पेड अमाउंट है वो तकरीबन 11 लाख रुपए का है और वो आपको इस टाइम मिल जाता है समझ लें कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 7 लाख रुपए का, 7-7.5 लाख रुपए का। तो प्राइजेज़ के हिसाब से हम देखा जाए तो अगर आप सेंट्रल पार्क ख़रीदना चाह रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट उसमें लेना चाह रहे हैं अलहदा से, बगैर किसी मर्जिंग के, बगैर किसी मामले के, तो सेंट्रल पार्क का जो सबसे आपके लिए जो बेहतर रहेगा वो ये रहेगा कि आप सेंट्रल पार्क को ख़रीदें, मौजूदा ऐसा मार्केट के अंदर ख़रीदें। ख़रीदने के बाद आप जीवीज़ के थ्रू इसके इंस्टॉलमेंट पे करें। इंस्टॉलमेंट जब आप पे करेंगे जीवीज़ के थ्रू तो एक जनरल एक रफ़ आइडिया भी हम लगा लें तो आपको तकरीबन जीवीज़ के थ्रू अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंटें पे करते हैं तो मेरे ख्याल में तकरीबन ये अपार्टमेंट आपको पड़ेगा 65 लाख रुपए का। तो तैयार होने के बाद ना आपने कुछ कमाया ना कुछ आपने गंवाया, लेकिन आपका 2 बेड एक अपार्टमेंट 1100 स्क्वायर फीट जो है एक अच्छा कवर्ड एरिया एक छोटी फैमिली के लिए, तो एक अपार्टमेंट आपका हो जाएगा। आप उसको रेंटल उसमें भी कर सकते हैं और आप अकोमोडेशन अगर अपने ज़ाती करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक बैरियर के अंदर एक प्लेस मौजूद हो जाएगा कि जिसमें आप आसानी से जो है वो आप अपनी ज़ाती रिहाइश कर सकेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्रीज़, 250 गज़ की फैक्ट्रीज़ और 500 गज़ की फैक्ट्रीज़ जो है वो सेंट्रल पार्क से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए सेंट्रल पार्क मैं समझ रहा हूँ वो बनाया है ये स्पोर्ट्स और पैराडाइज़ की फैक्ट्रीज़ के लिए है। तो पैराडाइज़ और स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं जिनके अमाउंट जो है वो तकरीबन कोई 35 से 40 लाख रुपए अगर पेड है आपका, तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं सेंट्रल पार्क से। और अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो फिर आपको इसके लॉन्ग टर्म थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। ये अगर आपका अमाउंट कम है तो कम टाइम के अंदर आपका एक एग्ज़िट का आपका एक रास्ता बन सकता है, एक जगह आपकी एग्ज़िट की बन सकती है। कम टाइम अगर कम अमाउंट आपका है तो कम टाइम के अंदर आप इससे एग्ज़िट हो सकेंगे, और अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो फिर आपको लंबा टाइम इसमें लगाना पड़ जाएगा, आपको हो सकता है कि इसकी पोजीशन का भी वेट करना पड़ जाए। तो जो कम अमाउंट वाले हैं उनके लिए मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेनिफिशरी है, और उसकी वजह ये है कि अगर आप जो है वो इसको परचेज़ करते हैं मार्केट से, अगर अभी मौजूदा उसमें टाइम में आप लेते हैं तो आपको मिलता है 3-3.5 लाख रुपये माइनस में, और इसकी एक इंस्टॉलमेंट है 4,25,000 रुपये की, और ये दोनों को अगर हम सम करें तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई अल्लाह आपका भला करे तकरीबन जो है वो 3 और तकरीबन 7.5-8 लाख रुपये बनता है जो आपने पे करना है। पे करने के बाद आपने अपने नाम पर इसको करवाना है। आपके नाम पर जब ये हो जाएगा, होने के बाद फिर आपका जो अमाउंट है वो इसके अंदर आप इसको मर्ज करवा लें। आपका 250 गज़ अगर आप 250 गज़ के लॉटी हैं, इफेक्टी हैं, आउट ऑफ बाउंड्री आपका प्लॉट है, 500 गज़ के आउट ऑफ बाउंड्री आपका प्लॉट है, तो आप इसको आपका जो अमाउंट है वो इसके अंदर आप शिफ्ट करवाएं। शिफ्ट करवाने के बाद क्या है कि देखें अभी एक बेनिफिट इसके अंदर मैं ही समझ रहा हूँ वो ये आपको मिलने वाला है कि अभी ये अनबैलेट है, तो जब इसकी बैलेटिंग होनी है ना तो नियर बैलेटिंग इसके प्राइजेस जो है ना वो बढ़ेंगे, प्राइजेस के अंदर तेज़ी आएगी। तो वो जो तेज़ी आएगी उस तेज़ी के अंदर आप एग्ज़िट होना चाहेंगे तो आपके पास एक अच्छा रास्ता आपको मिल जाएगा कि आप इसको बेचें, बेच कर अपना जो आपका अमाउंट है आप उसको जो है ना वो कैश करवा के अपने पास रख लें।
तो एक बेनिफिट आपको इस सूरत में मिल सकता है कि जब इसकी बैलेटिंग आनी है, बैलेटिंग मेरा ख़्याल है कि 3 से 4-5 इंस्टॉलमेंट के बाद इसकी बैलेटिंग होगी। तो जब ये 5 से 6 इंस्टॉलमेंट भी अगर लगा लेते हो तो 6 इंस्टॉलमेंटों को भी अगर हम उसमें करें तो तकरीबन मेरा ख़्याल है कि कोई 30 से 35 लाख रुपए हो चुका होगा। तो आप इसको डाउन पेमेंट और एक इंस्टॉलमेंट देके जब इसको ख़रीदते हैं, अपनी फ़ाइल इसके अंदर मर्ज करवा आप एडजस्ट करवाते हैं, तो एडजस्ट करवाने के बाद आपका जो अमाउंट तकरीबन कोई 35 से 40 लाख का बनना है और बैलेटिंग भी मैं समझ रहा हूँ वो 35 से 40 लाख के अमाउंट में ही होनी है। तो जब आप उसमें बैलेटिंग में जाते हैं तो बैलेटिंग के टाइम पर हमेशा से देखा गया है प्रीवियस रिकॉर्ड में, आप अगर आप शुरू से बैरियर के साथ है तो आप मज़ीद बेहतर अंदाज़ा कर पाएंगे कि अनबैलेट का रेट जब बैलेटिंग नज़दीक आ रही होती थी तो उसमें रेट ज़रा तेज़ होता था और अभी भी तकरीबन सेम प्रैक्टिस है। अगर आप उसमें चले जाएँ, पैराडाइज़ में चले जाएँ, पैराडाइज़ की जब बैलेटिंग आपने देखी, आपने स्पोर्ट्स की बैलेटिंग देखी, तो उसमें भी प्राइजेज़ जो है ना वो बढ़े। जब बैलेटिंग नज़दीक आई तो उस टाइम पर जो है ना वो एक आर्टिफिशियल बूम क्रिएट हुआ और उस बूम के अंदर जो है ना वो जो समझदार लोग थे वो निकल गए। निकलने के बाद जब लोकेशन लोगों को मिल गई तो फिर उन्होंने दोबारा से एंट्री डाली। तो इसके अंदर भी यही सेम सूरत बनने वाली है। आप बजाय रिफ़ंड के, अगर आप छोटे अमाउंट के फैक्ट्री हैं आप, तो आप बजाय रिफ़ंड के आप इसके अंदर मर्ज हो जाएँ, इसके अंदर आप शिफ्ट हो जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो इस वजह से बेहतर रहेगा कि जब आप ये अमाउंट आप दे देते हैं, अमाउंट आप ऑलरेडी दे चुके हैं बैरियर को, अगर आप रिफ़ंड में जाते हैं तो आपको 1.5 से 2 साल का इंतज़ार आपने करना है। तो वही इंतज़ार अगर आप यहाँ करते हैं, इसमें सेंट्रल पार्क में आप करते हैं, तो यहाँ आपको बेनिफिट होने वाला है। आपका जो टोटल अमाउंट हो सकता है वो कुछ प्लस होकर आपको मिल जाए। और अगर आप वहाँ जाते हैं उसमें बैरियर में रिफ़ंड के उसमें जाते हैं तो रिफ़ंड में आपको जो टाइम लगना है उस टाइम में मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो सरेंडर कर चुके हैं बैरियर में। तो यहाँ ये है कि फ़ाइल आपकी आपके नाम पर है, आप जो है ना उसकी अलॉटी हैं। जैसे कोई तेज़ी आती है, जैसे कोई हाइप आता है, उस हाइप के अंदर अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको एक बेनिफिट जो है ना वो आप उसको अवेल कर सकते हैं कि आप फ़ाइल आपके पास मौजूद होती है। एक अपार्टमेंट, एक चीज़ आपके पास मौजूद है और एक आपने सरेंडर कर दी, दोनों में फ़र्क है। तो जो इफ़ेक्ट है ना 250 गज़ की और 500 गज़ की, वो अगर इनका अमाउंट तकरीबन कोई 30 से 40 लाख का अमाउंट है तो वो इसके अंदर मेरा ख्याल है कि अगर आप करवा लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जैसे ही इस तेज़ी आती है वो इंशाल्लाह आप टच में रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उसमें हम ये जो भी डिटेल्स आ रही होती हैं, जैसे ही कोई मार्केट की बेहतरी, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। कब आपने इसको बेचना है तो वो भी आपको बताएंगे और ख़रीदने का तो हम तस्करा कर ही रहे हैं अभी। तो जैसे ही इसमें तेज़ी आती है उस तेज़ी में आपको जब इन्फॉर्म करेंगे, या आप जिस भी एजेंट के साथ अटैच हैं तो एजेंट आपको इन्फॉर्म करता है, या आप सोशल मीडिया पे अटैच हैं तो आप सोशल मीडिया आपको इन्फॉर्म कर रहा होता है। तो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जनाब अब ये प्राइजेज़ उस पर आ चुके हैं कि मुझे ना कोई प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस, अगर मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कम से कम जो मेरा पेड अमाउंट है वही मुझे मिल रहा है, तो उस पेड अमाउंट से भी आप एग्ज़िट हो जाते हैं। तो एग्ज़िट होने के बाद भी कम से कम जो है ना वो आपका जो अमाउंट है वो आपके पास सेवली आपको कैश मिल जाता है टोटल का टोटल। और अगर इसको आप कंटिन्यूसली रखते हैं तो 2 बेड अपार्टमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि तकरीबन 3 लाख माइनस के अंदर है और आपने अमाउंट दिया हुआ है 40 लाख रुपए का, तो ये आपको पड़ेगा तकरीबन अभी एक इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट ये मिला के तकरीबन 40 लाख का आपका पेड अमाउंट है। मिला के 50 लाख रुपए आपने दे दिया। बाकी का जो अमाउंट है अगर आप एक फ़ाइल भी लेके इसके अंदर मर्ज करवा लेते हैं तो फ़ाइल का रेट है अप्रॉक्स रेट हम 40% भी रखते हैं। एक मिसाल है कि आपको चाहिए 25 लाख का अमाउंट, तो 25 लाख के अमाउंट को आप 40% माइनस भी आप ले लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन ये बनता है आपका कोई 10 लाख माइनस में, 10 लाख रुपए कम में, तो 15 लाख रुपए आप मतलब फ़ाइल आपने ख़रीदी 25 लाख रुपए ली, 15 लाख आपने पे किया, पे करके अपनी फ़ाइल आपने मर्ज करवा ली। तो यहाँ से भी आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इस तरह भी जाना चाहते हैं, इसके अंदर सेंट्रल पार्क में जाना चाहते हैं, तो ये आपने जो अमाउंट इस तरह आपने एडजस्ट करवाया तो ये आपको फ़ाइल पड़ेगी तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए की। तो ये भी एक आपको बेनिफिट बन जाएगा, आपका एक अपार्टमेंट बन जाएगा फ्यूचर के अंदर, एक बेहतर आपको जगह मिल जाएगी। तो अगर आप इसको एग्ज़िट होना चाह रहे हैं बैरियर से तो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप इसको लें, बैलेट के टाइम पर आपसे एग्ज़िट हो जाएँ। और अगर आप इसको एग्ज़िट नहीं होना चाह रहे तो आप इसको रखना मुस्तकिल रखना चाह रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, तो फिर उस प्रॉपर्टी बनाने के लिए फिर ये है ये आप अपनी फ़ाइल इसके अंदर मर्ज करवा लें। मर्ज करवाने के बाद जो अमाउंट आप बाकी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आप मार्केट से फ़ाइल परचेज़ करें, परचेज़ करके इसके अंदर मर्ज करवाएँ। मर्ज करवा के आपका जो टोटल जो अपार्टमेंट आपको पड़ना है वो 60 से 65 लाख रुपये का पड़ना है। तो एक बेनिफिट आपको जो है ना वो बजाय रिफ़ंड के वो ये ज़्यादा, मैं ही समझ रहा हूँ कि ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा। तो रिफ़ंड वाला जो मामला है वो डिले भी हो सकता है। ये जो है सेंट्रल पार्क जो है ये आपको मार्केट
की जो तेज़ी है और मार्केट का उतार चढ़ाव है, इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मार्केट के चढ़ाव बेहतरी आती है मार्केट के अंदर, तो आप उस बेहतरी का फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप रिफ़ंड में जाते हैं तो रिफ़ंड में जाने के बाद फिर ये कि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचता, एक रिसिप्ट आपके पास पड़ी हुई है। फिर जब बैरिया आपको कॉल करेगा, जब आपको पेमेंट करेगा, वो एक अलग उसमें चली जाती है बात। तो अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप रिफ़ंड में जाना चाहते हैं तब भी फ़ायदेमंद है। देखिए अभी फ़िलहाल इसमें ऑप्शन ये नहीं है कि आप इसको मर्जिंग का ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये आने वाला है। मतलब अगर आप इसको करना चाहते हैं, अपने नाम पर लेना चाहते हैं, तो आप इसको लेकर कुछ टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करने के बाद मतलब डाउन पेमेंट दें, पहले इंस्टॉलमेंट दें, फिर खामोशी से बैठ जाएँ, मज़ीद इंस्टॉलमेंट आप ना दें। जैसे ही अनाउंसमेंट आती है आपसे मर्जिंग की, तो अपनी जो फ़ाइल है आप इसके अंदर मर्ज करवा लें। जब मर्ज आप करवा लेंगे तो ये आपका जो पैराडाइज़ का अमाउंट है, स्पोर्ट्स का अमाउंट है, ये अमाउंट आपका जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा आपका सेंट्रल पार्क के अंदर। तो जब सेंट्रल पार्क में आपका शिफ्ट हो जाएगा तो वो जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगा, उस रिक्वायर्ड अमाउंट आपका यहाँ बराबर हो जाएगा। तो इस हवाले से आपके लिए बड़ा 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 बेनिफिट है। और एक बात और अक्सर मुझसे क्लाइंट कर रहे होते हैं कि अगर पार्टनरशिप पर कोई चीज़ परचेज़ की जाए, तो देखें पार्टनरशिप पर जो परचेजिंग है ना आपकी, मतलब एक कोई 2 दोस्त मिलकर ले रहे हैं या कोई फैमिली मेम्बर मिलकर ले रहे हैं या कोई भाई मिलकर ले रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट एक ये है कि एक बैरिया की किसी भी प्रॉपर्टी को 8 बंदे अपने नाम पर करवा सकते हैं। बैरिया की कोई भी प्रॉपर्टी 8 बंदे जो है वो अपने नाम पर करवा सकते हैं, मतलब वो एक प्रॉपर्टी के 8 ओनर हो सकते हैं एक टाइम में। तो अगर आप किसी दोस्त के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी मतलब भी एक जो है ना वो आप 2 ओनर हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक राना उमर है, एक अली हैं, एक मिसाल ले लें। राना उमर ने आधी पेमेंट राना उमर की, आधी आधी अली की है। तो राना उमर और अली जो है ना उसके 2 पार्टनर है, ये फ़ाइल दोनों के नाम पर रहेगी। और इसी तरह फिर मज़ीद अगर आप और भी बढ़ना चाह रहे हैं तो 8 लोगों तक आप जा सकते हैं कि मतलब 8 आपके इसके पार्टनर बन सकते हैं। तो जो भी लूप के अंदर जो लोग काम करना चाह रहे हैं तो लूप के अंदर भी एक समझ लें कि एक बेनिफिट आपके पास है। अगर एतमाद एक पर करके आप इसको एक ऑनर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इसको मल्टीपल ऑनरशिप इसकी करना चाह रहे हैं तो उसका भी एक आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। अगर यहाँ मज़ीद कोई कमी रह गई है तो मेरा स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करें। कोई किसी भी टाइप की आपकी क्यूरी है, कोई बैरिया में आपने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, कोई भी आपके सवालात हैं, आप मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। वॉइस मैसेज किया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे लिए। कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, यहाँ पर एक टाइम में 5-5 6-6 लोग मेरे साथ चल रहे होते हैं, तो सबको मैंने जवाब देने हैं। पर एक के साथ अगर मैं 10-15 मिनट लगा दी तो दूसरे लोग जो वेटिंग में रहते हैं तो एक बुरी बात है। तो आप वॉइस मैसेज मुझे करें, वॉइस मैसेज का आपको रिप्लाई मिल रहा होता है। और बाकी के समटाइम्स जो है वो टाइम जैसे फ्री होता है तो फिर मैं आपको खुद भी कॉल भी कर लेता हूँ। तो आप किसी भी तरह से बैरिया के अंदर बाइंग करना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं, किसी भी हवाले से आप राब्ते में रहना चाहते हैं, तो जो है वो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे मेरा नंबर सेव करें। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि आप मुझे फेसबुक पर जो है लाइक कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है BTK न्यूज़ टीवी के नाम से, और ट्विटर अकाउंट है मेरा BTK न्यूज़ टीवी के नाम से। यूट्यूब पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं, BTK न्यूज़ टीवी के नाम से मेरा चैनल है। ये उन लोगों के लिए जो डाउनलोडेड वीडियो मेरी देख रहे होते हैं। तो एक मैं आपसे गुजारिश और करूँगा कि मेरी जो भी वीडियो है, मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर ग्रुप्स में मेरी वीडियो कट के चल रही होती है। मतलब मुख्तलिफ हर बंदे ने एक अपना मखसूस जो क्लिप उसको पसंद आया उसने उसको ले लिया, लेने के बाद जो है ना वो उसको छोड़ दिया, तो बाकी जो वीडियो उसको छोड़ दी। तो देखें बात ये है कि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो आपको मज़ीद अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हम किस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक का स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है। तो बराए मेहरबानी जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं, दबाकर सेलेक्ट ऑल करें, ताकि हमारी तमाम जो वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर है।